नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैंने बहुत से बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज हमारे बीच मोहम्मद सिराज साहिल मौजूद हैं। पेशे से वो एक लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, न्यूज़पेपर के मालिक हैं और वकालत भी करते हैं। आइए हम उनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। हाल ही में बहुत से रविंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने सिराज साहिल के बारे में कुछ बातें कही हैं, देश की सुरक्षा के बारे में कुछ बातें कही हैं, पीएम मोदी के बारे में कुछ कहा है, और जो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, केजरीवाल सरकार, उनके ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि वो फर्जीवाड़ा काम करते हैं और जो जेल में लोग हैं उनको जो क्रिमिनल लोग हैं उनको सर्टिफिकेट देके और उनको बचाते हैं। तो आइए हम सिराज साहिल जी से पूछते हैं कि रविंद्र जी द्वारा लगाए गए कुछ इल्ज़ाम सरकार के ऊपर, पीएम मोदी को अगर उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है, तो इसका मतलब सीधे सीधे एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वहाँ पर बंदा तो बहुत दूर की बात है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तक पहुंचने की बात कही उन्होंने। और फर्जी पत्रकार बहुत से बताए गए हैं। पीआईबी से जो कार्ड मिलता है एक जर्नलिस्ट को, उसके लिए भी उन्होंने बहुत से सवाल उठाए। तो सबसे पहले सिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो र्यूमर मार्केट में फैले हुए हैं, चैनलों में फैले हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर जो लोग अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और उसमें कुछ भी बोले जा रहे हैं, सबसे पहले इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए इन चैनलों के ऊपर, जिससे जो र्यूमर फैला जा रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, हमारा ही आदमी अपने ही देश की बुराई कर रहा है, अपने ही पत्रकारों की बुराई कर रहा है। तो आप ये बताएं कि ये जो उन्होंने जर्नलिस्ट की बात कही है कि उनको फर्जी पीआईबी कार्ड इशू होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, रविंद्र कुमार जो हैं, जो एडवोकेट हैं पेशे से, कहते हैं, पहली बात तो ये है कि ये टोटल जो है मनगढ़ंत चीजें करते हैं। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह साहब, और ख़ास तौर से हिंदू धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें करते हुए कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम चैनलों के ऊपर ये अपनी भड़ास निकालते हैं। और मुसलमान लोग जो है, लाखों लोग जो है, जिन चैनलों को देखते हैं, यूट्यूब चैनल, जो गलत सलत बातें करके एक धर्म विशेष, खास तौर से हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हुए अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब को जो उल्टे सीधी बातें करते हैं, उस आदमी के मुंह से किसी के ऊपर अनाप शनाप मनगढ़ंत आरोप लगाना पहली बात ठीक नहीं है। लेकिन ये सही है कि यूट्यूब चैनल की बाढ़ सी आई हुई है और लोग अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, कोई किसी धर्म विशेष, कोई किसी पार्टी विशेष, कोई किसी राजनीतिक दल विशेष की पैरोकारी करते हुए दिखाई देते हैं। रविंद्र कुमार जी जो है, बहुत बार जो है एक पत्रकार की हैसियत से हमें भी साक्षात्कार दे चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं पूरी सरकारी व्यवस्था के ऊपर, खास तौर से पीआईबी के कार्ड के जो मानदंड है, उसको उन्होंने अपने जो यूट्यूब चैनल है हिंद वाइज, उस पर साफ तौर पे कहा है कि पुलिस पूरी तरह से जांच करती है, आईबी जांच करती है, तब पता करने के बाद सारे मानदंडों पे कार्ड जारी होता है। और ये बता रहे हैं कि 200 पत्रकार पीआईबी के फर्जी कार्ड लिए घूम रहे हैं और उनकी एक्सेस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और बड़े बड़े लोगों तक सीधे है, उनकी जान माल को इनसे खतरा हो सकता है। तो पहले चीज तो ये रविंद्र कुमार ये तय करें कि क्या जो पत्रकार पीआईबी से कार्ड होल्डर है, उनकी इतनी ज्यादा पहुंच है कि पूरी आईबी, गृह मंत्रालय, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जो काबिल अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस, ये सब जांच किए बिना इन लोगों को कर रही है।
हम तो ये कहते हैं कि जो भी पत्रकार, चाहे मैं हूं, अगर फर्जी है, गलत तरीके से उसका कार्ड बना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर रविंदर कुमार जैसे लोग जो कि दलालियां करते हैं, लोगों को कहते हैं कि जो है हम जो है किसी को गवर्नर लगा देंगे, किसी को वीसी लगा देंगे, किसी को जो है हम एमएलए का टिकट दिला देंगे, किसी को मंत्री बना देंगे, किसी को जज लगा देंगे, दिन भर दलाली करते हैं। रविंदर कुमार कहते हैं आईबी और दिल्ली पुलिस मेरे फोन की जांच करे, बिल्कुल करे, लेकिन रविंदर कुमार की ये आरोपों को भी दिल्ली पुलिस जांचे कि वो आदमी क्या करता है, सुबह से शाम तक जो है क्या करता है, किस तरह की गतिविधियों में है, और अगर ये वकील है तो वकील की हैसियत से इसने अब तक कितने मुकदमे लड़े। अगर ये हमें कह रहा है कि मैं फर्जी पत्रकार हूं तो हमें 25 बार तो रविंदर कुमार खुद इंटरव्यू दे चुका है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमें 23 साल से पीआईबी कार्ड जो है मिला हुआ है। आज तक की सारी जांच सरकार कर ले, अगर मेरी कोई भी चीज जो है गलत है तो उसमें हमें जो है सजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर रविंदर कुमार किसी महिला को, किसी धर्म विशेष को, या किसी पत्रकार को, किसी सम्मानित डॉक्टर को, किसी पेशेवर को जो है इस तरह से नंगा कर रहे हैं, अपराध की श्रेणी में उसको ला रहे हैं और एक यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर यूट्यूब के चैनल के मालिक और पत्रकारों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और रविंदर कुमार जैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि देश का माहौल ना बिगड़े। तो सिराज जी, आपने अच्छी बात कही है कि इस तरह की जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक दिल्ली में मेंटल हॉस्पिटल की बात कही है। एक महिला महिला का भी एक आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसको आपने अगवा करके कहीं ले गए थे। इस तरह के बहुत से उन्होंने पॉइंट रखे हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? हम तो आपको जानते हैं कि आप इस तरह का कोई काम करते ही नहीं है। नहीं, तो क्या हुआ है? देखिए, जो ये कह रहे हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में जो है अपराधियों को छुड़ाने के लिए जो है दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं और मेंटल अस्पताल हैं, वो लोग जो है गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, और इसका मास्टरमाइंड सिराज साहिल है। अमित शाह साहब जैसे गृह मंत्री को इन्होंने शिकायत की है। मैं अमित शाह साहब का और भारत सरकार का आभारी होऊंगा कि पूरी तरह से मेरी जांच की जाए, मेरे क्रियाकलापों की जांच की जाए कि पत्रकार की हैसियत से मैंने अब तक कितने पैसे इकट्ठा कर लिए, यूट्यूब चैनल और न्यूज़पेपर में मैंने कौन सी ऐसी समाचार छापे जिससे भारत की शांति व्यवस्था, आपसी सद्भाव बर्बाद होता हो, हिंदू मुस्लिमों में जो है आपसी लड़ाई झगड़े का माहौल बनता हो। वहीं रविंदर कुमार के 2 चैनल जो हैं, स्टार न्यूज वर्ल्ड और स्टार न्यूज वर्ल्ड और हिंद वॉइस, इन दोनों चैनलों पे लाखों सब्सक्राइबर हैं, और ये मुसलमानों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब और योगी आदित्यनाथ और आरएसएस को दिन रात गालियां देता है ये आदमी। इसकी जांच भी होना चाहिए। मेरे सारे यूट्यूब की जांच कर ले। अगर किसी भी तरह से देशद्रोही वाली गतिविधि में हम शामिल हो या पत्रकारिता के मानदंडों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का अंजाम देते हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा लगता है कि उनके जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसे देके और बाहर के देशों से मिलाप करके और कुछ उपद्रवी जो लोग हैं उनसे मिलके वो बढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि जो है मुस्लिम कंट्री जो है हिंदुस्तान में अराजकता पैदा करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा देते हैं कुछ ऐसे गद्दार लोगों को जो कट्टर मुस्लिम मानसिकता रखते हैं और हिंदू भाइयों को गालियां देते हैं। सिराज साहिल के ऊपर रविंदर कुमार आरोप लगाता है कि ये पीएफआई से जो है फंड लेके सारी गतिविधियां करता है और हिंदू महिलाओं को फंसाता है और इस तरह से जो है देश की संस्कृति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। अगर सुनिए, जवाब सुनिए, अगर उन्होंने ये कहा है तो मैं कहता हूं कि मेरे सारे खातों की जांच हो, मेरी सारी गतिविधियों की जांच हो। अगर हमने पीएफआई या किसी पाकिस्तानी या किसी अन्य देश से आर्थिक सहायता ली है तो हमें फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन अगर रविंदर कुमार जैसे लोग हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए गौ माता के खिलाफ, हिंदू के भगवानों के खिलाफ दिन रात दोनों चैनलों में बकवास करता है तो उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा, आपसी भाईचारे के लिए खतरा है। साथ में जैसे आपकी बदनामी वो कर रहा है
उसी को लेके जो है वो अपने केजरीवाल सरकार के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगा रहा है, योगी मोदी जी के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगा रहा है कि उनकी हत्या हो सकती है, और इतना तक बता दिया कि ये टाइम और ये टाइम के बीच में उनके लिए खतरा है। तो ऐसे कौन से सबूत है उनके पास, किस सबूत के आधार पर रविंदर कुमार के पास किस तरह के सबूत हैं, किस चीजों को लेकर हैं, उसके बारे में जो है सरकार को गहन जांच करना चाहिए। अब मैं सरकार से आह्वान भी करता हूं, चुनौती भी देता हूं कि हमारे बारे में पूरी जांच करे। जो आरोप रविंदर कुमार ने लगाए हैं कि हम 4 मुसलमानों के साथ एक महिला को जो है भगा के ले गए, उनको जो है सत्यापित किया जाए, जांच की जाए। इसके पीछे सारा खेल रविंदर कुमार का है, वो एक गंदी मानसिकता का व्यक्ति है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जब पुलिस जांच करेगी तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सिराज साहिल सही है कि रविंदर कुमार सही है। लेकिन मैं किसी भी चैनल का इस्तेमाल अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए नहीं करना चाहता हूं, ना किसी से दुश्मनी निकालने के लिए करना चाहता हूं। मैं सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहता हूं। मेरे सारे वीडियो, इंटरव्यू, लेख, स्टोरी की जांच करें और दिल्ली पुलिस और पीआईबी के अधिकारी ये तय करें कि किस तरीके से हमारा कार्ड जारी हुआ। रही बात पीआईबी और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2016 में एक न्यू प्रिंट मीडिया पॉलिसी आई, उसके तहत देश में हजारों पेपर बंद हुए हैं। हमारे पेपर पे भी नकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन जब तक के हमें पीआईबी कार्ड मिला है तब तक के सारे रिकॉर्ड उस पे उपलब्ध है और पेपर जो है छपा भी है और पेपर बना भी है। और रविंदर कुमार किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं ये रविंदर कुमार को देखना है, जांच एजेंसी को देखना है कि किस तरीके से एक ऐसे आदमी के ऊपर आरोप लगा रहे हो जो हिंदुत्व का सम्मान करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है, कठमुल्लाओं के दांव में नहीं आता है और किसी भी तरह से आर्थिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा और भाईचारे को तार तार करने के बजाय चटनी रोटी खा के भी अपनी पत्रकारिता और अपना जीवन बिता रहा है। रविंदर कुमार के पास पैसा कहां से आता है, उसके चैनलों को देखते हुए लगता है गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्री को जांच करना चाहिए कि वो चैनल के सब्सक्राइबर इतने कैसे हैं, उस चैनल को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। ये सब एक जांच का विषय है। साथ साथ में उन्होंने पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगाए हैं कि जैसे वो कह रहे थे कि एक पुलिस वाला है, रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या करेगा, राधे राधे या लादे लादे। तो कैसे ये कैसी गंदी सोच रखते हैं रविंदर जी कि वो पुलिस पे भी असर कर रहे हैं। रविंदर कुमार की क्या सोच है ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को रविंदर कुमार के कृत्यों की भी जांच करना चाहिए और जिस मुद्दे पे वो अपने YouTube चैनलों पे मुद्दे उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच भी करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और रविंदर कुमार से भी कहते हैं कि जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं अगर वो साबित कर दें तो जंतर मंतर पे खड़े होकर हमें फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन अगर वो मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करते हैं तो उनको मीडिया से और दिल्ली में जो वकालत की दुहाई देकर ठगी का काम कर रहे हैं उससे अपने आप को दूर करना चाहिए, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है रविंदर जी का ऐसे लगता है कि बाहर के देशों से कुछ ताल्लुक है, ताकि जो है वो इस तरह से पूरे सिस्टम के ऊपर इल्जाम लगा। राजकुमार जी, इस वक्त हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ तो कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो हिंदुत्व और भारतवर्ष को कमजोर करने की सोच रहे हैं, लेकिन खासियत यह है इन आतंकवादियों की, इन संगठनों की, अराजकता पैदा करने वाले देशों की कि कुछ हिंदू लोगों को भी शामिल कर लिया जाए लालच देके, पैसा देके, ताकि वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि को खराब करें और वीडियो पे इस तरह की चीजें वायरल करें जिससे विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब हो। और इसमें रविंदर कुमार जैसे लोग और इनके मुस्लिम मालिकों के चैनल जैसे लोग मुसलमान व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति में कोई फर्क नहीं करते हैं। उनको तो अपने लक्ष्य को और उद्देश्य को पूरा करना है, इसके लिए पूरा माहौल खराब करने के लिए न किसी महिला की इज्जत आबरू की परवाह करते हैं, अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी भी तरह के आरोप लगा देते हैं। इसकी जांच होना चाहिए और सूचना प्रसारण मंत्रालय को सख्ती से ऐसे चैनलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए एक तरफा
बेमतलब की मनगढ़ंत खबरें और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। देखो सिराज जी, उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा है कि जो जापान के पीएम की जो हत्या हुई है उसमें एक रिपोर्टर जो है या एक फोटोग्राफर अंदर गया और उसने कैमरे के अंदर रिवॉल्वर रखी और गोली मार दी। हो सकता है कि वो एक इस तरह से तैयार किया गया हो, क्योंकि गोली चलाना इतना आसान नहीं है निशाना। लेकिन जो हमारे पत्रकार जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती है हथियार चलाने की, तो वो किस तरह से इंडिया के जो पत्रकार हैं उन पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो वहां पहुंच के गोली मार देंगे, जबकि आज तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। राजकुमार तो क्या जी, कहना चाहते हैं आप? राजकुमार जी, अगर रविंदर कुमार साहब का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बड़े राजनेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता है उनकी, तो ये जायज है, इसकी जांच होना चाहिए और उनकी सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम है भी और करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि रविंदर कुमार साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता कम, अपने प्रतिद्वंदियों, उनके हिसाब से ना चलने वाले इंसानों, पत्रकारों और लोगों को निशाना बनाना है। दुर्भावना से अपनी बात को कहकर वायरल कर किसी भी व्यक्ति और महिला की इज्जत आबरू को तार तार करना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो ये चीजें तो वो जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिखित तौर पर देकर भी हल करा सकते थे। और ये कहते हैं 200 कुछ पत्रकार फर्जी तरीके से बन गए हैं, तो कृपया करके रविंदर कुमार मीडिया को और सरकार को ये भी बताएं कि वो 200 पत्रकार कौन है। हर सेंटेंस में मोहम्मद सिराज साहिल ने ये कहा, ये कहने का मतलब ही आम दर्शक भी समझ जाएगा कि इस पत्रकार से निजी खुन्नस निकालने की दृष्टि से या कोई एजेंडे के तहत ये व्यक्ति उस पे आरोप लगा रहा है। क्योंकि सिराज साहिल को जानने वाले ये जानते हैं कि मैं कभी भी कट्टरपंथियों की गोद में नहीं बैठा, ना भविष्य में बैठूंगा। बहुत अच्छी बात कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। रविंदर जी किस तरह से अलग अलग तत्वों से जुड़े हैं, चाहे वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हों या बाहर से, ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने सुरक्षा के ऊपर हमारे जो प्रिय नेता हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, केजरीवाल के नेताओं के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। मतलब उन्होंने किसी भी राजनीतिज्ञ को नहीं छोड़ा है। इवन पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने गलत कहा है कि मैं उनको बोला कि ये जांच करो, नहीं करो, कोई नहीं कर रहा है। और उल्टा वो अपने बयान में फंस रहे हैं कि इनको पीआईबी कार्ड कैसे मिला या कैसे मिलता है। वो बता भी रहे हैं कि इतनी इतनी एजेंसियां ये सब काम करती हैं, तब जाके एक पीआईबी कार्ड मिलता है, क्योंकि वो पत्रकार बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत और अच्छा पत्रकार होता है। लेकिन सिराज जी एक बात और उन्होंने कही है कि आप किसी महिला का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया कि आप ले गए, भगा दिया और रखा, और उसके बाद उसके भाई ने कंप्लेन किया। तो क्या ये मतलब कितना झूठा वो जाना चाह रहे हैं? मतलब इसमें तो कुछ सच्चाई लगती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पे? देखिए, रविंदर कुमार जो है एक जो है दलाल रूपी अधिवक्ता है। वो लोगों से ये कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव को उन्होंने जेल करा दी थी, मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला उठाया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वीडियो पे बैठ के ये इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग जो है इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और इनके पास अपने केस लेके आते हैं। जिस महिला का ये नाम ले रहे हैं उस महिला का केस भी इनके पास था। इन्होंने बदनीयती से उस महिला का केस जानबूझकर जो है हरवा दिया, और हरवाने के बाद जो है उस महिला को जो है ये शोषण करना चाहते थे, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तौर पे। इसी वजह से हारा केस, इसी वजह से उन्होंने हाँ, केस को हराया, इसीलिए क्योंकि वो औरत झुकी नहीं। हाँ, तो वो महिला जो है उसने इनको कोर्ट में इनकी गतिविधियों और इनकी हरकतों को देखते हुए अपना वकील बदल दिया। इस महिला को मैंने जो है इनके रविंदर कुमार से मेरा परिचय है, मैं पहले कह चुका हूं, इनके साथ ही जो है मेरी मुलाकात हुई और इस महिला के भाई के साथ जो है मेरी वार्तालाप हुई। तो मैंने जो है खुद इनके लिए जो है वकील का इंतजाम किया। वो हमसे जल गया। ये महिला और उसका मित्र और उसका परिवार, सारे लोग, उनका भाई हमें जो है फैमिली मेंबर की तरह से मानते हैं और हम उनके घर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके दुख सुख में रहते हैं। रविंदर कुमार से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी जो गलत मंशाएं थी वो पूरी नहीं हुई।
इसलिए उन्होंने उस महिला का अपमान करते हुए उसके भाई को अपने जाल में फंसाकर एक रिपोर्ट लिखवाई और उस रिपोर्ट पर रविंदर कुमार का भी नाम है। उस रिपोर्ट के बाद जो है उस महिला ने आईओ अमित जी को फोन पे वीडियो कॉल पे बता भी दिया कि सिराज साहिल मेरे मित्र हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है जो एप्लीकेशन में लिखा गया है। मैं जो हूँ घर वापस 9 तारीख तक आ जाऊंगी, और वो आ भी गई। और रविंदर कुमार जो है झूठी महिला के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं अनाप शनाप मनगढ़ंत तरीके से। इसमें एक बात और कहूंगा, जो थाने में जांच अधिकारी था उससे जो है महिला ने जो है बात भी की, और वापस जब दिल्ली सकुशल महिला आई तो भी उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहा कि मैं सकुशल आ गई हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझ गए कि ये सब झूठी और मनगढ़ंत जो है कहानी है। तो क्या आप इसके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे अभी कि महिला को इल्जाम लगाया और वीडियो का प्रूफ है? महिला को इल्जाम जो लगाया है उसका जो शिकायत है या एफआईआर है वो तो महिला करेगी, क्योंकि उसकी इज्जत आबरू मान सम्मान पे जो है कुठाराघात किया गया है, उसको बदनाम किया गया है। और वीडियो में लाखों लोग देखते हैं, अप्रत्यक्ष तौर पे उस महिला का जो है उसमें चित्रण किया है रविंदर कुमार ने और चैनल में, तो वो तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा महिला की तरफ से। और हम मानहानि का दावा रविंदर कुमार और चैनल के ऊपर भी करेंगे, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये अपेक्षा करेंगे कि जांच करें और पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो, और इस चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई हो और रविंदर कुमार के खिलाफ भी हो। और यदि मैं कहीं जो है दोषी पाया जाता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इल्जाम आपके ऊपर लगे हैं उनको प्रूफ करने के लिए रविंदर जैसे लोग जो हैं वो इस तरह से करते हैं, तो और भी इस तरह के चैनल हिंदुस्तान में चल रहे हैं। एक आपके साथ ही ये हादसा नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहेंगे आप? इस तरह के चैनलों का जो है आइडेंटिफाई गवर्नमेंट करे, आईबी इसका करे, सीबीआई ईडी कुछ करे, ताकि इन लोगों पे प्रतिबंध लगे। भाई देखिए, अभी हाल ही में करीब जो है 8-10 यूट्यूब चैनलों को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बैन किया है, जो एक तरफा रिपोर्टिंग करते थे। मेरा सरकार से ये आग्रह है कि पूरे देश में, क्योंकि सोशल मीडिया का दबदबा हो रहा है, लोग किसी की इज्जत आबरू मान सम्मान को मनगढ़ंत तरीके से पेश कर देते हैं, उसकी मानहानि हो जाती है, माहौल खराब करते हैं, एक तरफा खबरें दिखाते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, कट्टरता पैदा करते हैं, अनाप शनाप विचार प्रस्तुत करके। और ये चैनल रातों रात लोकप्रियता और पैसा हासिल करते हैं, जिससे देश का माहौल खराब होता है। सरकार को सारे चैनलों की जांच करना चाहिए, और इस तरह के जो चैनल हैं जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, और उनमें काम करने वाले मालिकों, पत्रकारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत जी सिराज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए ऐसे आदमियों की, और ऐसे यूट्यूब चैनलों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। अब जो महिला है वो स्ट्रेस में है, मेंटली अभी काफ़ी परेशान है, और आपने कितनी हेल्प की है उसकी ये तो वो भी जानती है, और अच्छा आपने एक वकील किया जिसके साथ अभी वो केस आप लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि महिला जो है कितनी दुखी है, और उसको किस तरह की सतावना मिलनी चाहिए, और मानहानि का केस कब कर रहे हैं आप रविंदर के ऊपर? भाई मैं ये कहूँगा कि ये महिला का केस जो है अपने पूर्व पति से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर था। रविंदर कुमार जैसे वकालत का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति ने इस महिला को किसी के थ्रू जो है इनकी मुलाकात हुई, और केस हाथ में लिया कि मैं 3 डेट में ये केस निपटा दूंगा और तुम्हारा ब्यूटी पार्लर और घर तुम्हें दिला दूंगा। सारे सबूत महिला के पक्ष में होने के बावजूद रविंदर कुमार ने बदनीयती से जानबूझ के उसके केस को जो है हार गया, ताकि जो है उसको आगे चल के वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण कर सके। वो 7 साल तक अपने पास से जो है पैसे देती रही, फीस के और सब चीज़ें, अपना गोल्ड बेच दिया, गाड़ी बेच दी, महिला ने जैसा बताया। रविंदर कुमार ने जो है उससे बातचीत में ये भी कहा कि हम जो है तुम्हारा केस इसलिए जानबूझ के हारे कि हम जो है तुम्हारे साथ जो है
लॉन्ग लाइफ जो है रहना चाहते थे। तो पहली बात तो जो है सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को इस चीज की जांच करना चाहिए कि एक क्लाइंट और अधिवक्ता का क्या रिलेशन होना चाहिए। इस तरह से अगर महिलाओं के साथ जो है वकील लोग जो है पक्षपात करके उनको जो है अपनी हवस का शिकार बनाने की नीयत से उनके केसों को हराएंगे तो कानून की व्यवस्था कैसे रह जाएगी और महिलाओं को मान सम्मान और न्याय कैसे मिलेगा, ये भी एक जांच का विषय है। जैसा कि उस महिला ने मुझे बताया कि इन सारे केसों के जो 3 केस चल रहे थे प्रॉपर्टी से और बलात्कार से रिलेटेड और कई तरह के जो मुकदमे थे, उसमें जो है पूरी तरीके से जो है वकीलों की लापरवाही और यहाँ तक कि जो है न्यायिक अधिकारियों ने भी जो है इस महिला का जो है ईमानदारी से साथ नहीं दिया और रविंदर कुमार जैसे लोगों ने इस महिला का शोषण किया। इसलिए जो है ये व्यक्ति के खिलाफ जांच होना चाहिए और पूरी तरह से जो है निष्पक्ष तरीके से जो है सरकार और न्याय। सिराजी, जो बात आपने कही है कि रविंदर जी ने केस लड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो केस किसी और वकील से लड़वाया है और उसमें कहीं ना कहीं धांधली लगती है, गड़बड़ी लगती है। ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि रविंदर कुमार का यही काम है कि मीडिया में जो है भौकाल बना के वीडियो डाल के जो है ये अपने आप को एक वकील की हैसियत से प्रचारित और प्रसारित करता है, लेकिन ये कोर्ट में खड़ा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति से जो है केस लेने के बाद किसी उससे पैसा ले लेता है और दूसरे वकील को खड़ा कर देता है और मुकदमा जो है खुद नहीं लड़ता है कभी भी। इस तरह से जो है ये लोगों के केस को भी खराब करता है और कई बार दूसरे पक्ष से मिल जाता है और उनसे पैसा लेके जो है इस तरह की हरकतें करता है। इसकी गतिविधियों की सरकार और पुलिस को जांच करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज साहिल जी, आप स्टूडियो में आए। दोबारा आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।